अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे मेरा वीकली ग्रॉसरी हॉल। एक वीक में जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो हम सौदा सर्फ लेके आते हैं, वो सारा कुछ आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ। मैंने इस वीडियो के बारे में कुछ भी ऐसे तैयारी नहीं की थी। अगर मेरा पहले से मैंने बहुत बार होता है ऐसे टॉपिक्स सोच के रखे होते हैं, फिर माइंड में होता है कि अच्छा इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो इस तरह के क्लिप्स में शूट करूँगी। ये मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी करके लाए थे, तो अचानक से फिर मेरा माइंड बना के चले मैं ये सारी चीज़ें जो है ना रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मेरा इरादा होता तो फिर मैं मार्केट में जाती, वहाँ से भी कुछ क्लिप्स लेती और कुछ आपको घर में आके दिखाती। और मुझे पर्सनली अच्छा लगता है इस तरह की वीडियोस बनाना, बहुत ज़बरदस्त लगता है। नए नए टिप्स मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। ग्रॉसरी करना ख़वातीन का फेवरेट मशगला होता है, लेकिन मैं इसके दूसरे कॉर्नर पे हूँ। जो बेचारी कुछ गिनी चुनी ख़वातीन दूसरी साइड पे है ना, जिन्हें पसंद नहीं है, मेरा शुमार उन्हीं ख़वातीन में से होता है। मुझे ग्रॉसरी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इवन कि मुझे इतना मार्केट्स में जाना घूमना पसंद ही नहीं है। और एक ये वाहिद काम है जो कि मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से करते हैं और मुझे इस काम का बहुत फ़ायदा होता है। बाकी घर के कामों में इतना उनका कोई भी नहीं होता, लेकिन ये वाला काम जो है ना, इसकी मुझे टेंशन नहीं होती। ग्रॉसरी पक्की उनके ज़िम्मे है। हाँ, अगर मैंने कुछ स्पेशल बनाना होता है, उसके लिए मुझे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिनका मुझे होता है कि शायद ये ना लेके आएँ, वो फिर मैं उन्हें लिख के भेज देती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ मैं प्रॉपर। फल हमारे घर में वीकली ज़रूर आते हैं। माशाल्लाह से बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं फल। केला और सेब मेरे बच्चों का फेवरेट है। ग्रेप्स भी खाते हैं, लेकिन ये है कि वो 1-2 हफ़्ते लगातार लेके आएँ फिर बीच में छोड़ देते हैं खाना। लेकिन ये दोनों फल ऐसे हैं। अब तो माल्टे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये ख़त्म नहीं, ख़राब नहीं होते बल्कि ख़त्म हो जाते हैं। और मेरी तो कोशिश यही होती है कि हमारे घर में सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें आएँ जो कि यूज़ हो जाएँ, ख़राब ना हो, कूड़े में ना जाए। हालाँकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो हर हफ़्ते कुछ ना कुछ नया मार्केट से लेके ज़रूर आते हैं, नई चीज़ें वो ज़रूर लेके आते हैं। कभी वो पसंद आती हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि वो वेस्ट चले जाते हैं। इवन के कुछ फल भी ऐसे होते हैं, फिर अफ़सोस होता रहता है कि ये क्यों लेके आए। चीज़ मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, हम खुद भी खाते हैं। सैंडविचेस मैं बनाती हूँ मॉर्निंग में अक्सर, तो उनमें चीज़ का इस्तेमाल होता है। हेल्दी भी है अगर आप एक लिमिट तक खाएँ तो। ये हमारी फ्रिज से कभी भी नहीं ख़त्म होती। अच्छा, हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो उनके फलों में से हो सकती हैं, फ्रिज में से हो सकती हैं, कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके तरफ ये होता है। ड्राई फ्रूट्स में से पिस्ता और बादाम, ये और काजू ये कभी भी हमारे घर से नहीं ख़त्म होते। काजू मैं इतने शौक़ से खाती नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बेटे खुश होकर खाते हैं, तो इसलिए वो मैं खाती नहीं, वो मेरे माइंड में नहीं था। पिस्ता है, काजू है, फल हैं जिनमें सेब और केला, इसके अलावा चीज़, चेदर चीज़ स्पेशली, योगर्ट, ये चीज़ें हमारी फ्रिज में हमेशा होती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब कभी कभार मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं बच्चों के लिए जो स्नैक्स आइसक्रीम्स लेके आती हूँ ना, वो मैं एक उनके लिए वैरायटी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके आती, उन सब के लिए सेपरेट लेके आती हूँ, लेकिन थोड़ी ही लेके आती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं वो इतनी ज़्यादा इनके लिए लेके आते हैं, फिर मुझे गुस्सा भी आता है। हमारी इस टॉपिक पे बहस भी होती है कि आप इतना मीठा इनके लिए क्यों लेके आते हैं। हालांकि मैंने अपने बच्चों की बहुत छोटी उम्र से उनकी रूटीन सेट की हुई है। उनके ज़हनों में मैंने ये चीज़ बिठा दी हुई है कि नाश्ता करने के बाद और 11 बजे तक आप लोगों के पास टाइम है। स्नैक्स, मीठा, जो कुछ भी आपने खाना है, 11 बजे के बाद आप कुछ भी नहीं खा सकते। उसके बाद आपने लंच करना, और लंच के बाद आप 4 बजे तक आप अगर कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं। और सेम यही चीज़ उनके माइंड में फ़िक्स हो चुकी है, आप मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी वो रूटीन बन चुकी है। ये सारा सामान कितने का आया वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताती हूँ कि ये इसका टोटल कितना बिल बना था। पिछले लंबे अरसे से हम आटा भी कॉफलान मार्केट या फिर लिडल मार्केट्स में से, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है पैकिंग 1050, यही हम यूज़ कर रहे हैं। और इसकी रोटियां भी बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी बनती हैं, बल्कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर दूसरा एशियन शॉप पे भी चक्कर लगता है तो वहाँ से भी लेके आते हैं, लेकिन अगर ख़त्म हो गया तो वो फिर ज़रूरी नहीं होता। ये वाला आटा भी अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप करके देखें। अंडे हमारे मिसिंग थे, अंडे नहीं आए। सर्दी में अंडे भी डेली यूज़ होते हैं, तो वो कुछ इक्का दुक्का चीज़ें थी जो कि अवेलेबल नहीं थी।
कुछ इलाकों में ऐसा भी होता है कि स्पेशल फ्रेश अंडे आपको दिए जाते हैं, गाड़ी आती है उसके ऊपर होते हैं अंडों के डिफरेंट रेट्स होते हैं, उनके मुताबिक वो देसी अंडे होते हैं। फिर ब्रेड भी दी जाती है, ब्रेड जो देने आते हैं वो मोस्टली तुर्किश गाड़ियाँ ही होती हैं। तो आप चेक कर लें, अगर आपके सिटी में ये सहूलत है ना तो ये भी ज़बरदस्त रहता है। और अगर आप उनके पक्के क्लाइंट बन जाए तो वो फिर आपके घर के सामने भी रख के चले जाते हैं कि इन्होंने तो लेने ही लेने होते हैं। आप लोगों ने बताना है कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ आपके किचन में, आपकी फ्रिज में जो कि ख़त्म नहीं होती, जो चीज़ होती है ना कि हमेशा मौजूद रहती है, वो अगर एक भी ख़त्म हो जाए घर से, नो मैटर आपके घर में बाकी कितना सामान पड़ा हुआ, ऐसे लगता है सारा सामान ख़त्म हो चुका है। और ये जो अभी सामान लेके आए थे मेरे हस्बैंड, इसका बिल बना था 52। इसमें से इसका टोटल जो बिल बना था ना वो था 60 यूरो। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पे डिस्काउंट चल रही थी, उन्होंने कुछ ना कुछ ऑफर्स लगाई हुई थी, तो 60 से कट करके फिर इसका बिल बन गया था 52 यूरो। लेकिन अगर मैं आपको एवरेज अपना बताऊँ ना, जो चीज़ें मिसिंग थी, जो नहीं आई, वो सारा डाल के तो हमारा वीकली जो है ना वो आप कह लें कि 80 से नीचे रहता है बिल हमारा। और मुझे कभी कभार इस चीज़ का एहसास होता है माशाल्लाह से हमारे बहुत कम हमारा ख़र्चा होता है इस तरह की ग्रोसरी पे, या फिर एशियन शॉप से भी जो चीज़ें लेके आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़र्चा हमारा नहीं होता। जैसे कि मैं दूसरे लोगों से सुन रही होती हूँ, लोगों के मुताबिक अब हम 5 लोग हैं फैमिली मेम्बर, तो लोगों का 200 यूरो, 300 यूरो, 250 यूरो हो जाता है ख़र्चा। तो अगर मैं वो देखती हूँ तो फिर मैं अपना हिसाब लगाती हूँ, तो जितना ज़्यादा भी आप चीज़ें लेके आए ना तो 100 यूरो से वीकली हमारा ऊपर नहीं जाता। फिर मुझे एहसास होता है शायद कि हमारे बरकत बहुत ज़्यादा होती है शायद इसलिए इतना ज़्यादा नहीं होता। और फिर अपना अपना यूज़ करने का भी तरीका होता है। अगर कोशिश करें कि रेडीमेड चीज़ें कम लेके आएँ मार्केट से, तो भी इस तरीके से आप बचत कर सकते हैं। फ्रेश खाना अगर आप ज़्यादा बनाएं तो भी ये तरीके हैं। कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनसे हम अपना ग्रोसरी का जो ख़र्चा है ना वो भी कम कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से जिक्र किया ठीक एक दिन पहले कि अबराज के लिए हमें नेक्स्ट विंटर के लिए जैकेट चाहिए होगी। तो उसके ठीक एक दिन बाद वो मार्केट गए और उसकी जैकेट लेके आ गए। टाको पे बहुत अच्छी, बहुत अट्रैक्टिव डील्स उन्होंने लगाए हुए, ना सिर्फ टाको के पे बल्कि हर मार्केट पे ही डिस्काउंट चल रही है। उन्होंने जितनी चीज़ें ऑलरेडी डिस्काउंट पे लगाई हुई हैं उनमें से अगर आप 5 लेते हैं पीस तो आपको सारी उन पे 50% तक मज़ीद ऑफ़ कर रहे हैं। और ये वाली जैकेट 60 यूरो की थी, 60 यूरो से ये 15 की हमें मिली है। और ये इतनी ज़बरदस्त है, इतना अच्छा इसका स्टफ़ है। जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, ग्रुनशूले से जो आगे निकल जाते हैं, उनका फिर स्कूल ज़्यादातर सिटीज़ ऐसे ही होते हैं कि स्कूल थोड़ा सा दूर होता है, फिर कभी स्नो होती है, कभी रेन होती है, तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों को बहुत गर्म कपड़े चाहिए होते हैं ताकि वो ठंड से बच सकें। तो ये वाली जैकेट जो है ना ये परफेक्ट थी। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए जैकेट्स नेक्स्ट ईयर के लिए ले के रखना चाहते हैं तो ये इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। और बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसा ही करती हैं, इवन के जर्मन भी ऐसा ही कर रहे होते हैं कि अपने बच्चों के जो अगला सीज़न होता है जब डिस्काउंट्स वगैरह चल रही होती हैं तो ले के कपड़े रख लेते हैं। और इस तरीके से सहूलत भी बहुत हो जाती है और आप काफ़ी ज़्यादा बचत भी कर सकते हैं।